हेलो गाइस, हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए मैं एक रेमेडी लेके आई हूँ जो कि पर्सनली मैं खुद यूज़ कर रही हूँ और उससे काफ़ी मेरे को बेनिफिट मिला है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ भी ये शेयर की जाए। इसमें आपको कुछ ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल लेडीज़ अपने फेस के लिए जो झाइयाँ पड़ जाती है, ओपन पोर्स हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं आइज़ के नीचे, हम महंगी महंगी क्रीमें अफोर्ड नहीं कर पाती कुछ लेडीज़, और जो कर पाती हैं वो भी जो महंगी महंगी क्रीमें आती हैं वो जब तक ही उसका हम यूज़ करते हैं जब तक तो हमारा फेस ठीक रहता है, लेकिन जब हम उसका यूज़ करना बंद कर देते हैं तो फिर से वैसा ही हमारा फेस हो जाता है जैसे स्टार्टिंग से था। तो इससे अच्छा है क्यों ना हम ऐसी चीज़ यूज़ करें जिससे हमें नुकसान भी ना हो और बेनिफिट भी मिले, भले चाहे वो धीरे धीरे, क्योंकि हमेशा आयुर्वेदिक की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर क्या होता है कि धीरे धीरे असर करती हैं, लेकिन वो स्किन को बिल्कुल भी रैशेज़ नहीं देती हैं, कोई नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, उल्टा बेनिफिट ही देती हैं। और आप जानते ही हो जो नेचुरल चीज़ें होती है या नेचुरल ब्यूटी होती है वो नेचुरल ही होती है, और जो आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है। और ज़्यादातर हम जैसे भी कोई भी क्रीम से केमिकल्स यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन डेली बेसिस पे डल होती चली जाती है। और जो क्रीम यूज़ नहीं करते हैं या घरेलू रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, आपने उसकी उनकी स्किन में भी काफ़ी डिफरेंस देखा होगा। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वो रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए सिर्फ हमें ज़्यादा कुछ सामान चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, 2 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें आपको चाहिए कच्चा दूध। कच्चा दूध जो होता है एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन सी होता है इसमें, आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, ये आपको सिर्फ कच्चा दूध चाहिए जो मैंने निकाला है। और अगर आप फ्रिज में रखा हुआ तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा चिकनापन आ जाता है। जो कच्चा दूध जो होता है थोड़ी देर रखने से उसमें चिकनापन आ जाता है, तो वो ले तो ये ज़्यादा बेटर होगा। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, गाय का दूध ले सकते हैं, भैंस का दूध ले सकते हैं, बकरी का दूध ले सकते हैं, कोई भी दूध ले सकते हैं, लेकिन जितना गाय का दूध और बकरी का दूध आप लेंगे यूज़ करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है गाइस, दूसरी चीज़ हमें चाहिए फिटकरी, जो सभी जानते हैं, इसको अलम बोलते हैं, ये सभी लोग जानते हैं फिटकरी कितनी काम की चीज़ है। ठीक है गाइस, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले अपनी स्किन पे आप ये कच्चा दूध लगा देंगे। चाहे आप कॉटन से लगा सकते हैं, चाहे आप स्पून से लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, चाहे आप उंगली के थ्रू भी लगा सकते हैं, अपनी फिंगर टिप्स पे भी लगा सकते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको ये बताऊंगी लगा के इस तरीके से। देखिए आप कच्चा दूध जो होता है ये देखिए कितना गाढ़ा होता है और चिकनापन होता है, तो इसमें चिकनाई भी रहती है, जिससे आपके जो फेस पे मॉइस्चराइजर का काम भी करता है। जैसे आप कच्चा दूध लेते हैं तो बोलते हैं ना कि कच्चा दूध होगा तो उसमें थोड़ा सा रूखापन भी आ जाता है, तो आप उसको थोड़ी देर रख देंगे फ्रीज में तो उसके ऊपर ना थोड़ा सा क्रीमीपन आ जाता है। जो क्रीमीपन आता है तो उसमें हमें मॉइस्चराइजर का काम भी वो कर देता है दूध। तो हमें आप ऐसे इस तरह से सारे फेस पे लगा लेना है, और लगा के आप 5 एक मिनट इसे लगा के रहने दीजिए और अपना कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए गाइस, इस तरह से मैं अपने फेस पे ये लगा लीजिए। ये जितना हो सके 1 चम्मच बहुत होता है, 1 डेढ़ चम्मच से आपका काम चल जाएगा, कोई ज़्यादा भी महंगी कोई चीज़ नहीं है। इस तरह से आप पूरे फेस पे ऐसे लगा लीजिए। ठीक है गाइस, इस तरह से आपने पूरे फेस पे ये लगा लिया। ठीक है गाइस, अब इसे लगा के रहने दीजिए। आप चाहें तो इसको, आपके पास टाइम हो तो आप ऐसे ही लगा रहने दीजिए। देखिए गाइस, इसको आप इस तरीके से ही लगे रहने दीजिए, और साथ के साथ आप नहीं कर सकते तो आप इसकी मसाज कर लीजिए, ताकि ये आपके जो चेहरे में अब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से जिस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ उस तरह से आप मसाज करिए। ये नॉर्मली मसाज जो होती है वो एक्चुअली सभी को पता होता है, तो आप इस तरह से मसाज कीजिए। अपने अंडर आइज़ की भी कीजिए, ताकि ये जो हमारी आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं इसकी तरफ से, ये फोरहेड होता है, इस तरीके से इसको इस तरह से मसाज कीजिए। 2-3 मिनट मसाज कीजिए, कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है इसके लिए। आप कर सकते हैं तो मसाज कीजिए, अदरवाइज़ आप अपने फेस पे यूँ ही लगा के रख दीजिए इस तरीके से। ये अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा। आप मेरा पहले फेस देख सकते हैं और उसके बाद आप इस तरीके से जब मैं ये रेमेडी यूज़ करके आपको वॉश करके बताऊँगी तो आप फ़र्क देखिएगा। आप मेरे कहने से इसे 1 वीक लगा के देखिएगा गाइज़। 1 वीक में आपको खुद ब खुद डिफरेंस पता लग जाएगा। आपके फेस में थोड़ा-सा ग्लो आना लगेगा, स्किन टाइट हो जाएगी और जो आपके रिंकल्स हैं वो कम हो जाएँगे। दूसरा, आपके ब्लैक हेड्स लगेंगे, ओपन पोर्स की जो समस्या है वो आपकी रिलीज़ हो जाएगी, और साथ के साथ ये जो झाइयाँ हैं, जो नहीं जाती हैं, वो भी आपकी क्लियर होने लगेगी। ये लो गाइज़, ये देखिए इस तरीके से मैंने ये अपने अंदर देखिए दूध को जो लगाया है, इसे आप देख भी सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा आपको मतलब कितने स्किन से एरिया है। अब आप ये फिट कर लीजिए, चाहे तो आप इसे पानी में डिप कर लीजिए, चाहे तो आप ये देखिए मैंने एक बाउल में पानी रखा है, आप चाहे इसमें डिप कर लीजिए, चाहे आप इसी दूध में डिप कर लीजिए। दूध में डिप कर लीजिए चाहे इसमें, और इससे हल्का-हल्का से थोड़ी देर मसाज कीजिए 2-3 मिनट। इस तरीके से डिप करके ना सूख जाता है ना, क्योंकि तो आप इसे पानी से ऐसे डिप-डिप करके मसाज कीजिए इस तरीके से। जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ, इस तरीके से आप पूरे में इसे 2-3 मिनट तक मसाज कीजिए। आप चाहें तो दूध लगा के भी इसकी मसाज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ऐसे दूध गिराया और ये देखिए ये दूध से भी मैं इसी दूध से मसाज कर रही हूँ। पहले मैंने उसको अब्ज़ॉर्ब कर दिया मसाज देके, और अब मैं इसी से ही इसमें थोड़ा-सा डिप कर रही हूँ, और बार-बार इसी से ही आपको ये देखिए क्लियर, मैं थोड़ा-सा पास आके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसी दूध से मैं मसाज कर रही हूँ इस तरीके से। आप सभी तरफ कर लीजिए। गाइस, इस तरीके से आप सभी तरफ अपनी मसाज कर लीजिए 2-3 मिनट की, जितना आप कर सकते हैं। 2 या 3 मिनट आप इसकी मसाज कर लीजिए, ज़्यादा मसाज की ज़रूरत नहीं है। 10-10 बार आप हर राउंड कर लीजिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ताकि ये सारे में एब्ज़ॉर्ब हो जाए और सारे में लग जाए। जैसे अब ये नोज़ एरिया है, अब ये देखिए नोज़ एरिया है ना, यहाँ पर झाइयाँ होती हैं, तो ये नोज़ एरिया में भी इस तरीके से करिए, इस तरीके से मसाज करिए बताइए, ये इस तरीके से। फिर अंडर आइज़ आपको इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और ये चीज़ होती है ना,
जो ना कि इस एरिया में रह जाता है वो भी हमारा काला हो जाता है। हम उस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत हल्के हाथ से करना है आपको, उसको रगड़ना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से, आँखों से दूर रखना है, आँखों में नहीं जाना चाहिए, आँखों से दूर रखना है और हल्के हल्के हाथ से ऐसे कीजिए। ये देखिए गाइस, मुझे तो प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि जैसे मैं मुझे 2 महीने हो गए हैं करते करते, और मेरी झाइयाँ भी काफ़ी हद तक हो गई हैं और स्किन भी टाइट हो गई है, ब्लैक हेड्स भी नहीं रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने ये पूरे में एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है गाइस, इस तरीके से आँखों से दूर रखिएगा बस। ये इस तरीके से आप, इस तरीके से, ये देखिए गाइस। अब इसको क्या है, आप ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट ना अब्जॉर्ब होने दीजिए पूरा। जब ये जो आपको देखिए दूध दिख रहा है ना हल्का का, ये पूरा अब्जॉर्ब होने दीजिए 5 मिनट। आप चाहें तो हाथ से भी मसाज कर सकते हैं दोबारा इस तरीके से। ये देखिए जो हमने फिटकरी लगाई ताकि अब्जॉर्ब हो जाए अंदर से, इस तरीके से बहुत हल्के हल्के हाथ से करना है आपको, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे मसाज करें नोज एरिया पर भी, इस तरीके से, इस पे, इस एरिया, इस एरिया, और इसे 5 मिनट रहने दीजिए। ठीक है गाइस। अब हेलो गाइस, देखिए 5 मिनट हो गए हैं मुझे लगाए हुए। अब मैं आपको आप ही के सामने यहाँ पर वॉश करके भी दिखाऊंगी। आप चाहें तो हल्का फेस वॉश लगाकर फेस वॉश कर सकते हैं, या हल्का सा साबुन लगा के भी फेस वॉश कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे सिर्फ पानी से ही ऐसे साफ़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर टॉवल से, ये देखिए पानी से ऐसे ही वॉश करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से। वो देखिए गाइस, ये देखिए गाइस। अब मैंने ना ही कोई क्रीम लगा रखी है ना कुछ, नहाने के बाद मैंने कुछ नहीं लगाया, जो मैंने फेस पे आपको ये बताया बस वही चीज़ लगाई है। और आप इसे अपनी स्किन पे टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको सूट ना होती हो तो 1 हफ्ते में 2-3 बार, और अगर आपको सूट हो जाती है तो आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट लगाना है बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगा के रखना है। इसके बाद आप सादे पानी से धो ले सकते हैं। ठंडा पानी होगा तो उतना ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए गाइस, पानी से आप ऐसे पूछ लीजिए, चाहे आप हल्का फेस वॉश भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कोई मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं। मॉइस्चराइज़र अगर आप चाहते हैं लगाना या कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपना मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, मैं आपको क्लियर फेस दिखा रही हूँ। आप पहले मेरा फेस देखिए और अब देखिए, और मेरी झाइयाँ ये देखिए कितनी कम हो गई है। नहीं तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ से यहाँ तक मेरी जो झाइयाँ थी बहुत भरा हुआ था चेहरा, इस तरीके से। आप नोज़ पे अभी भी देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी, तो ये बहुत हद तक काफ़ी कम हो गई हैं। तो इस तरह से, और आप अपने चेहरे पर डेली जब यूज़ करेंगे तो खुद ग्लो आप देखेंगे, खुद टाइटनेस आप फील करेंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ये रेमेडी बहुत अच्छी है, कोई नुकसान आपको नहीं देती है। तो ज़रूर आप इसे फीडबैक मुझे दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि किसको इतना फ़र्क पता है। क्योंकि मैंने अभी तक जिन लेडीज़ को ये बताया, 7 लेडी को, उनको बहुत बेनिफिट मिला है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। तो प्लीज़ इसको लगाइए, इस रेमेडी को देखिए लगा के, और 1 हफ्ता लगा के देखिए और मुझे फिर कमेंट करके बताइए कि कितना बेनिफिट मिला। थैंक यू गाइज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी और नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।